हमारे नेपाल महाराज श्री दशरथ ने अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को अयोध्या का राजा बना दिया है। हमें भेंट लेकर जाना है। अयोध्या जाने की तैयारी करो राज सेवक। महाराज की जीवन की जय जयकार हो। महाराज हम भी ध्यान भूल गए आपको बताने में। महाराज जिनकी आप बात कर रहे हैं या राम की बात कर रहे हैं, आप अयोध्या जा रहे थे, वो भी प्रभु रामचंद्र जी, मैया जानकी, लखन लाल जी, मंत्री सुमंत सहित रथ पर बैठ करके अपने नगर की ओर आ रहे हैं। महाराज यह सुध गुही निषाद जब पाई मुदती लिए प्रिय बंधो बुलाई। प्रिय राज सेवक, महाराज समाचार तो मन को प्रसन्न कर देने वाला है। तुम्हारे द्वारा जो समाचार सुनाया गया, इस समाचार को सुनकर हमारा मन प्रसन्न हो गया। कारण कोई भी हो, लेकिन अयोध्या राज्य के वह राजकुमार आज अपने नगर के सन्निकट हैं। हमारा उत्तरदायित्व है कि हम उनका स्वागत करें, उनका शिष्टाचार करें, उनका सम्मान करें। इसलिए बंधु बांधवों को साथ में लेकर, भेंट का थाल लेकर हम स्वयं उनके स्वागत के लिए चलेंगे। जय हो। चलो हमारे साथ। लिए फल मूल भेंटो मिलनो चलो लिए हरस ओ करी कंदे बन है सहज सने है विबसी रघुन सहजो सने है विबस रघुनाई तो पूछी कुशलो हे सखा, आपके राज्य में पूर्ण कुशलता तो है। आप अपने राज्य का संचालन किस तरह से करते हो? आपके राज्य में आपकी प्रजा किसी प्रकार से दुखी तो नहीं, क्योंकि जिस राजा के राज्य में प्रजा दुख का अनुभव करती है, वह राजा नरक का गामी हुआ करता है। जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। नरक का गामी होता है वह राजा जहां प्रजा दुखी रहती है। तो आज आपकी कुशलता से, आपकी प्रजा की कुशलता से मैं परिचित होना चाहता हूं। आप पूर्ण कुशल से तो हैं। हे प्रभु, आपने आकर हम जैसे तुच्छ प्राणी को अपने हृदय से लगाया और अपना सखा बना लिया। सखा का उल्टा यदि करें तो खास होता है, और फिर जो आपका खास है, क्या संसार में उसे कहीं कोई कष्ट हो सकता है? और फिर संसार में सबसे बड़े कष्ट का कारण तो मैंने एक ही जाना है कि जहाँ तक
व्यक्ति की दृष्टि जाती है वहां तक उसको सब कुछ अपना ही दिख पड़ता है। व्यक्ति की दृष्टि जाती है, विचार करता है ये परिवार मेरा है, वह विचार करने लगता है ये परिवार मेरा है, ये घर मेरा है, ये पत्नी मेरी है, ये पुत्र मेरे हैं। इतना ही नहीं बल्कि संसार में जहां तक उसकी सोच जाती है उसे सब कुछ अपना ही दिख पड़ता है और अंततः वही उसके अपने समय आने पर उसके ऊपर कोई ऐसा वज्राघात करते हैं तब वह दुख के सागर में डूब जाता है। हे प्रभु, मैं तो ऐसा मानता हूं कि देव, धरणी, धन, धाम तुम्हारा, मैं जन नीच सहित परिवारा, ये जो कुछ है सब आपका ही तो है और मैं आपके द्वारा प्रदत्त इस ऐश्वर्य का एक निम्न श्रेणी का सेवक हूं। अब आप यहां तक आ गए हैं तो हमारा आपसे एक निवेदन है। आज आपके कुशल और इन कोमल पादारविंदों का पुनीत दर्शन करने के बाद निषाद भाग्यशालियों की अनुक्रमाणिका में अंकित हो गया है। जब भी भाग्यशालियों की वह गिनती की जाएगी तो पर्यायी उस अनुक्रमाणिका के निम्न पंक्ति में निषाद का नाम भी लिखना पड़ेगा। ये भी लिखना पड़ेगा कि निषाद भी भाग्यशाली था। क्यों? क्योंकि नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयो भाग्य भाजन जल लेखे। आपके इन कुशल पादारविंदों का पुनीत दर्शन मेरे जीवन में भाग्योदय का कार्य कर गया है। अब आप यहाँ तक आ गए हैं तो आपसे एक निवेदन है, कृपा करिए पुरधारिये पाऊं, थापिए जन सब लोग से आऊं। कृपा करके आप हमारे नगर में चलें। बहुत थोड़ी दूर सामने हमारा नगर दृष्टिगोचर हो रहा है। आप हमारे नगर में चलेंगे, हमारे नगर के निवासी आपके स्वरूप माधुरी का रसपान करेंगे। आपके अनुपम रूप का जब दर्शन करेंगे तो वह हमें बढ़ाई देंगे, विचार करेंगे और कहेंगे कि हमारे महाराज के संबंध अयोध्या राज से कितने प्रगाढ़ हैं कि आज उनके संबंधों के कारण हमें अयोध्या राज के ऐसे सर्वांग सुकोमल राजकुमारों का पुनीत दर्शन हो रहा है। कृपा करके आप हमारे नगर की ओर चलें। कहे सत्य सब सखा सुजाना, मोह दीन पितु आये सुआना। हे सखा, आप जो कहते हैं वो सब सत्य है, लेकिन मुझे तो 14 वर्षों का वनवास दिया गया। ये 14 वर्षों की अवधि हम तीनों प्राणियों को वन प्रखंड में व्यतीत करनी है। अगर किसी नगर में मैं प्रवेश करता हूं तो आज्ञा खंडित होगी। राम तो 14 वर्षों के लिए इस वन प्रखंड में वनवासी बनकर आया है। हे मित्र, हेलो, हाँ, ये भगवान राम जी के चरणों में 11 मुद्रा, हर्ष अनघोरा, चरखारी और 101 रुपया संजय श्रीवास्तव तकनीक सहायक महोबा की ओर से आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। तू बनवासी हम तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी।
बनवासी हम ये बन कर आए कि बनवासी हम बन कर आए अब अभी से नाता तोड़ी मार्ग में वहां से यहां तक हम श्रमित हो गए हैं, या ये कहें कि हम थक गए हैं। कोई ऐसा स्थान हमें बता दो जिस स्थान पर मैं अपना श्रम दूर कर सकूं। हे प्रभु, आपने बताया हमारे माता और पिता का ऐसा आदेश है कि 14 वर्षों तक हम किसी नगर या गांव में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। यदि ऐसा करते हैं तो हमारे पिता के वचनों का मान चला जाएगा और आपको विश्राम भी करना है। तो हमने अपने मन में अनुमान किया है। तब निषाधिपति उरी अनुमाना तर सुनसुपा मनोहर जाना
है रुझाना। हमने अपने मन में ऐसा अनुमान किया कि सामने ये सिंसुपा का सुंदर वृक्ष है और इस सुंदर वृक्ष के नीचे मैं अपने हाथों से आपके ठहरने की उत्तम व्यवस्था करता हूँ। आए आप। ले रघुनाथ ठाव दिखावा, कहे राम सब भक्ति सुहावा। गुहिसा तेरी साथरी रसाई, कोसे किसर मलाए मृदुली सुहाई। हेलो, हाँ, भगवान राम जी के चरणों में ये 21 रुपया महेश्वरी दीन मोहम्मदाबाद उदई और 21 रुपया बीरू आर कन्या इंटर कॉलेज रामनगर उदय की ओर से आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत 50 सोच रुपया। फल मोले मधुरी मृदु जानी, दोना भर भर राखिस पानी। सिए सुमंत भ्राता सहित कंद मूल फल खाए। शयन किए रघुवंश मणि, पाए पलोटती भाई। हेलो, हाँ, ये 51 रुपया बीरू आर कन्या इंटर कॉलेज नया रामनगर उदय की ओर से आए हैं। भगवान के चरणों में बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद। उठे लखन प्रभु सोबत जानी, कहे सचवै सो बनु मृदुबानी। पिता तुल्य मंत्री सुमंतो, हम देख रहे हैं आप किसी विशेष सोच में डूबे हुए हैं। मंत्री जी, हम आपको समझ सकते हैं, लेकिन आप सोच का त्याग कर दें। रात्रि का दूसरा पहर प्रारंभ हो गया है। प्रभु श्री राम शयन कर रहे हैं। चाहता हूं मंत्री जी, आपकी वृद्ध अवस्था है, आप वृद्ध हैं, आप भी शयन करें, सो जाएं। कछुक दूर सजबानी सरासन, जागन लगे बैठ वीरासन। सोबत प्रवहे निहारी निसादु, भयउ प्रेम बस हृदय विषादु। तन पुलकित जल लोचन वहाई, बचन सप्रेम लखन सन कहाई। आज जिस समय में प्रभु की सुरक्षार्थ हाथ में धनुष और बाण लिए हुए भैया लक्ष्मण के समीप बैठा था, अचानक मेरी दृष्टि पीछे की ओर गई तो यह दृश्य देखकर मेरा हृदय द्रवित हो गया। एक साथ मेरे हृदय में न जाने वेदना के कितने सुर गुंजार उठे। जिस समय मैं अपने भाग्य की सराहना कर रहा था, मैं अपने आप को भाग्यशाली समझ रहा था कि मेरा कितना सौभाग्य है जो मुझे आज इनकी सेवा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने प्रभु की ओर देखा तो अपने हाथों का सिरहना लगाए हुए
की क्रीट कंटिका कष्टदायक भूमि, पत्ते और कुशाओं की बनाई हुई साथरी कैसी दीनहीन अवस्था में ये शयन कर रहे हैं। हे छोटे भैया श्री लक्ष्मण जी, यह दृश्य देखकर निषाद के जीवन में एक असंभावित परिवर्तन हुआ है। लोग कहते हैं दिन और रात एक साथ एक जगह पर नहीं होते हैं, सुख और दुख एक स्थान पर एक ही समय में नहीं होते हैं। लेकिन मेरे जीवन की यह विलक्षणता है कि मेरे हृदय में सुख भी है और दुख भी है। सुख मुझे इस बात का है कि मैं प्रभु की सेवा में हूं, और दुख मुझे इस बात का है कि प्रभु इस अवस्था में हैं। भयो प्रेम बस हृदय विषादु। आज मेरे हृदय में जो विषाद का कारण है वो प्रेम है। क्या प्रेम से दुख होता है? क्या प्रेम से विषाद होता है? हमारे जीवन में प्रेम के कारण दुख हो रहा है, प्रेम के कारण विषाद हो रहा है। अयोध्या राजभवन कितना कोमल है, कितना सुहावना है, कितना मनोहारी है। भूपत भवन सुहाए सुहावा, सुरपत सदन न पत्तर पावा। अयोध्या नेपाल चक्रवर्ती सम्राट का वह कनक भवन जिसके स्वभाव में ही सुंदरता बसी हुई है, जो स्वभाव से ही सुंदर है, जिसकी उपमा में देवराज इंद्र की वह अमरावती भी नहीं आती है। मणिमय रचित 4 चौबारे, जन रथपत निजहात सवारे, जिसे मानो स्वयं सुंदरता के अनुपम पुजारी कामदेव ने अपने हाथों से सजाया हो। विविध बसन उपधान तुराई, क्षीर फेन मृद विशद सुहाई। अनेकानेक जहां वस्त्र और उपवस्त्र बिछाए जाते हो, लोगों ने पूछा वो वस्त्र कैसे हैं? तो बताया संसार में समुद्र फेन सबसे कोमल होता है, और वो भी समुद्र फेन साधारण समुद्र का नहीं, क्षीर फेन, क्षीर सागर में उठने वाली लहरों की ऊपर जो झाग बनता है उसको समुद्र फेन कहते हैं, जो संसार में सब कोमल है। लेकिन अयोध्या राज भवन में बिछाए जाने वाले वह वस्त्र, उपवस्त्र, जो समुद्र फेन से भी कोमल हैं, क्षीर फेन मृद विशद सुहाई, समुद्र फेन से भी सुंदर हैं, समुद्र फेन से भी कोमल हैं। ऐसे कोमल कोमल बिछोनों पर श्री राम जी और सीता जी जब शयन करते तो तैसी राम शयन से करई, निज छब रति मनोज मदहरई। जब ये वहां शयन करते तो अपनी इस मनोहारी छवि से कामदेव और कामदेव की पत्नी रति दोनों के मान को मर्दित कर देते। आज वही श्री सीताराम जी वन की इस कष्टदायक भूमि पर श्रमित अवस्था में शयन कर रहे हैं। तेसी राम साथरी सोई, वही श्री सीताराम जी साथरी पर शयन कर रहे हैं। बस यही दृश्य देखकर मेरे हृदय में पार कष्ट हो रहा है। मैं विचार कर रहा हूं, क्या इनकी ऐसी दयनीय अवस्था पर विचार करने वाला अयोध्या में कोई नहीं रहा? क्या किसी को इनकी ऐसी दीनहीन अवस्था के बारे में एक बार भी विचार नहीं आया? तो उत्तर मिलता है, मात पिता परिजन पुरवासी सखा सुशील दास अरु
दासी। अरे इनके तो माता पिता परिवारी जन दास दासियां सुशील भाव वाले सेवक अयोध्या में सब कोई तो है। जब अयोध्या में सब कोई है तो ये वन की कष्टदायक भूमि पर क्यों सहन कर रहे? कि श्री राम ये कानन जोगू कर्म प्रधान सत्य कई लोगू। क्या ये श्री सीताराम जी वास्तविकता वन के योग्य हैं? लेकिन नहीं, संसार में कर्म की प्रधानता है। तो क्या इनके द्वारा कोई ऐसा कर्म किया गया है जिस कर्म के भोग में ये वन के कष्टदायक भोगों को भोग रहे हैं? यह विषय विचारणीय तो है, लेकिन मेरे लिए विचारणीय नहीं है। जब मेरी दृष्टि अयोध्या राजमहल की राजपुतोहू महाराज जनक की पुत्री श्री जानकी की ओर गई तो संसार में श्री सीता जी के पिताजी को कौन नहीं जानता है? इनके ससुर श्री दशरथ जी को कौन नहीं जानता है? श्री जानकी जी के पिता कैसे हैं? पिता जनक जग विदित प्रभाऊ, ससुर सुरेश सखा रघुराऊ। इनके पिता श्री जनक जी जिनका प्रभाव संसार में सभी जानते हैं। इनके ससुर श्री दशरथ जी जो स्वयं देवराज इंद्र के सखा हैं। इतना ही नहीं, संसार के प्रत्येक माता और पिता की ये इच्छा रहती है, संसार के प्रत्येक माँ और प्रत्येक पिता ये विचार करता है कि हम अपनी कन्या का विवाह करेंगे तो ऐसे घर में करेंगे जिस घर में पार संपदा हो। हम अपनी पुत्री का विवाह करेंगे तो उस घर में करेंगे, उस वर के साथ करेंगे जो वर बहुत शक्तिशाली हो, बहुत रूपवान हो, बहुत समृद्धशाली हो। हम अपने कन्या का बेटी का विवाह करेंगे तो ऐसे कुल में करेंगे जिस कुल की संसार में बहुत मान्यता हो। लेकिन वर्तमान में श्री सीता जी को देखकर हमें ये कहना पड़ रहा है कि इन्हें तो राम जी जैसा पति प्राप्त हुआ है। श्री सीता जी को तो राम जी जैसा पति मिला है, फिर ये क्यों बन के कष्टदायक भूमि पर शयन कर रही है? रामचंद्र सो पति वैदेही मही सोबत विधि बाम न केई। श्री सीता जी को राम जी जैसा पति मिला, फिर भी वन की कष्टदायक भूमि पर शयन करना पड़ रहा है। निष्कर्ष केवल एक ही बात पर पहुंचता है कि ब्रह्म विधान नहीं टल सकता और ना किस्मत का लेख टले, और होने वाला राज तिलक था वही राम वनवास चले, वही राम वनवास चले। अरे इनका तो राज्याभिषेक होना था। सारी अयोध्या में ये खबर प्रसारित करवा दी गई थी कि प्रातःकाल श्री राम को अयोध्या का राजा बनाया जाएगा। लेकिन जब प्रातःकाल हुआ तो निकस वशिष्ठ द्वार भय ठाणे। जब प्रातःकाल हुआ तो अयोध्या से निकलकर वशिष्ठ जी के दरवाजे पर खड़े हैं, बलकर वस्त्र पहने हुए हैं। अयोध्या की समूची जनता जिनके पीछे है, सारे नगर निवासी आंसू बहा रहे हैं। सुना कुछ और गया, देखा कुछ और गया, कहा कुछ और गया और किया कुछ और गया। और इन सब के मूल में मानो वह राजा केक की पुत्री केकई नंदन मंदमती कठिन कुटिल प्रण केन ते रघुनंदन जान के सुख अवसर दुख दीन। मानो केकई ने अपने हट से, अपनी कुटिलता से ये विश्व को दुखित कर देने का कार्य किया है। भाई दिनकर कुल बिटप कुठारी और कुमत कीन सब विश्व दुखारी। मानो केकई आज धारदार कुल्हाड़ी बन गई और उसने रघुवंश के हरे भरे वृक्ष को
काट कर तहस नहस कर दिया। अयोध्या राजभवन में परिणित होने वाली इस घटना से, घटित होने वाली इस घटनाक्रम से आज समूचा विश्व दुखित है, समूचा विश्व दुखित है, समूचा विश्व दुखित। भयो विषा राम सिए नहीं सयलो निहारी। बोले लखनो मधुर मृदु पानी ज्ञान विरागो भगति रे सुसानी। हेलो, हाँ, निखार राज के सुंदर अभिनय पर 21 रुपया देवू रेयान कुशवाहा गोपालगंज मोहनी मंदिर उरई और 101 रुपया बीरू आर कन्या इंटर कॉलेज नया रामनगर उरई और 11 रुपया बीरू कुमार और ये 11 रुपया विजय बाबा चाय वाले रामलीला मंच के बगल में दे रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। सखा निषादराज, आज तुम्हारे दुख ने, तुम्हारी वार्ता ने आज हमारा हृदय प्रसन्न कर दिया। संसार में यदि सखा हो तो आप जैसा हो। भयउ प्रेम बस हृदय विषादु, प्रभु श्री राम जी से आपका प्रेम, इतना प्रेम कि आज उसी प्रेम ने एक विषाद का रूप ले लिया और आप दुखी हो गए। हे सखा, मैं तुम्हारे इस प्रेम का सम्मान करता हूं, मैं तुम्हारी भावना का सम्मान करता हूं, क्योंकि सच्चे सखा का यही धर्म होता है। आज प्रभु श्री राम जी की कुशलता को देखकर तुम दुखी हो, क्योंकि प्रभु श्री राम जी कुशल नहीं है। हे सखा, जिस समय प्रभु श्री राम जी ने आपसे पूछा कि सखा आप कुशल से हैं, तो आपने ही कहा था नाथ कुशल पद पंकज देखे। आपके पद पंकजों को देखा तो कुशलता हमारे जीवन में आ गई। जब प्रभु श्री राम जी के चरणों को देखकर आपके जीवन में कुशलता आ सकती है, तो क्या प्रभु श्री राम जी के जीवन में कुशलता नहीं है? उनके भी जीवन में कुशलता है। हे सखा, अगर इस संसार को देखा जाए, अगर इस संसार में किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि आप कुशल से हैं, तो ये संसार कुशल से नहीं है, क्योंकि इनके जीवन में कुशलता है ही नहीं। कुछ ना कुछ को लेकर ये संसार दुखी है। कुशलता केवल उस प्राणी के जीवन में है, जब लग कुशल ना जीव कहूं सपने मन विश्राम। जिस मानव के जीवन में कुशलता लगी, तो उस मानव के जीवन में विश्राम भी नहीं। तब लग भजत न राम कहूं शोक धाम तज काम। जिस मानव के जीवन में प्रभु श्री राम के नाम का आधार है, जो प्रभु श्री राम के चरणों में अनुराग रखता है, जो प्रभु श्री राम जी को भजता है, केवल उसी जीव के जीवन में कुशलता है। हे सखा, राम जी के लिए कहा गया सो सुख धाम राम स्नामा अखिल लोक दायक विश्रामा। ये सुख को भी प्रदान करते हैं और विश्राम को भी प्रदान करते हैं। हे सखा, सुख और दुख का जन्म
केवल कर्म से होता है। मानव के द्वारा जैसा कर्म किया जाता वैसा ही उसे फल भोगना पड़ता है। कागु न को सुख दुख कर दाता, निष्कित कर्म भोग सब राता। कोई किसी को सुख दुख प्रदान नहीं करता, जैसा कर्म वैसा फल। क्योंकि सखा कर्म जिसका है बड़ा वही तो बलवान है, देह तो मिट्टी है केवल, क्योंकि आत्मा ही ज्ञान है। आत्मा कभी नहीं चाहती प्राणी के द्वारा बुरा कर्म किया जाए, प्राणी के द्वारा कुकृत किया जाए, प्राणी कुमार्ग पर चले। आत्मा हमेशा चाहती है प्राणी के द्वारा अच्छा कर्म किया जाए, सुकृत किया जाए, प्राणी सद्मार्ग पर चले। हे सखा, जोग वियोग भोग बल मंदा, हित अनिहित मध्यम भ्रम फंदा। जन्म मरम जय जग जालू, संपत विपत कर्म और कालू। जितने भी ये संसार के व्यवहार हैं, इनका मूल मोह केवल अज्ञान है। सपने होई भिकारी निपो, रंक नागपति होए। जागे हान न लाभ कछू, तिम प्रपंच जिए जोए। यदि कोई प्राणी स्वप्न में राजा बन जाए या राजा भिखारी बन जाए, लेकिन जब उसका स्वप्न भंग हुआ, उसने क्या देखा क्या पाया, सब मिथ्या। ये संसार एक स्वप्नवत है, उन्नत यौनत का धोखा है। सपनों का राजा और रंग को होना अनहोना मिथ्या है। क्योंकि सखा इस निस में जोगी जगते हैं, बस सारी जनता सोती है, या वे जग जाते हैं जिन पर कृपा राम की होती है। यह जग जामिल जागे जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी। जानिए तमें जीव जग जागा, जब से विषय विलास पुरागा। होए विवेक मोए ब्रह्म भागा, तब रघुनाथ शरण अनुरागा। विवेक होने पर मोह दूर हो जाता है, तब प्रभु श्री राम जी के चरणों में अनुराग होता है। हे सखा, भगति भूमि भूसर सुरभि, सुरहित लाभ कृपाल। करत चरत धर्म मनुस्तनु, सुनत मिटे जगजाल। आओ ऐसे परमात्मा के चरणों में कहती राम गुण भावुन सारा, जागे जग मंगल सुखदारा। सकल सोच कर रामो नहावा, सुच सुजान बटो क्षीरो मंगावा। हेलो, हाँ, भगवान लक्ष्मण जी के चरणों में 21 रुपया कुलदीप सिंह जादौन टबलो वालों की ओर से आए हैं। और एक सूचना, जो भी भाई बंधु सीढ़ियों पर बैठे हैं वो नीचे आ जाएं। मेरा निवेदन है, जो भी भाई बंधु सीढ़ियों पर बैठे हैं वो नीचे आ जाएं। सखा निषाद राज, जय हो। प्रातः काल का समय है। अगर इस तरह से वन प्रखंड की ओर जाऊंगा तो वन में पहुंचकर साधु और संतों से पूछा जाएगा, तुम कैसे वनवासी हो? वन में आने से पहले तुमने जटा भी न बनाए, तो हमें बट वृक्ष का दूध ला दो। अपने केसों को हम जटाओं में परिणित करना चाहते हैं। जो आज्ञा। राज सेवक, बटछीर की समुचित व्यवस्था करो। अनुजी सहती सिर जटा बनाए, देख सुमन नयनो जल छाए। बस प्रभु, हृदय दाहवती बहुत
देख लिया इस सुमंत ने। बदलो मदीना कहे कर जोर बचन तुदीना। यहीं पर बनके इस वेश को विराम दे दो प्रभु, और अधिक न बनाओ, क्योंकि जिन केसों में सदैव इत्र और फुलेल लगाए जाते थे, आज वही सुंदर केस पटका चीर लगा करके आप जटाओं का रूप दे रहे हैं। भला विचार करो, क्या यहाँ दृश्य मंत्री सुमंत देखने के बाद जीवित रह सकेगा? नहीं रह सकेगा। देखा जाता है नहीं बन का ये श्रृंगार। अब बस बन का ये श्रृंगार मुझसे देखा नहीं जाता। मैं तो ये कहता हूँ विधाता, ऐसा दृश्य देखने से पहले मैं हरिनाम क्यों नहीं हो गया? देखा जाता है नहीं बन का ये श्रृंगार। वापस चलिए अवधे को, रथ सन्मुख तैयार। चलते समय श्री महाराज ने कहा था, मंत्री सुमंत जाओ, रथ लेकर के जाओ, रथ में राम लक्ष्मण जानकी को बिठा करके वन का भ्रमण करा के अयोध्या वापस लौटा के लेते आना। नाथ कहूं अस कोसर लक्ष्मण को मंत्री सुमंत वापस लेते आना। हे विधाता, कैसी लीला है तुम्हारी, जो हृदय की आशाएं सब छीन ली है।
जनता जीवित हो अब चलिए लौट अवध चलिए जनता जीवित हो जाएगी। अपने अपने राजा को सभा मध्य फिर वही कोयलिया काली काली खुदकती डाली डाली सुनाए तान निराली कैसी लगती मोर को पंख दिए चमकीले मोर को पंख दिए चमकीले ऐब पैरों का छिपाया न गया आज तेरी तीन लोगों का राजा विष्णु की नाभि विराजा सारे इस जग में देखो बज रहा किसका बड़ी विडंबना है प्रभु। कमल को फेंक दिया कीचड़ में कमल को फेंक दिया कीचड़ में किसी डाली पे सजाया आज तेरी कुदरत का पाया न गया। तात कृपा कर कीजिए सोई जाते अवध अनाथ न होई अनाथ न होई। मलती राम उठाई प्रभोदा ताति धर्म सब सौधा। हेलो, भगवान राम जी के चरणों में ये 21 रुपया गुलाब दादी विश्वकर्मा पमहरी कला हाल मुकाम कर्म रोड उरई और 21 रुपया आशीष कुमार पांचाल उरई और 21 रुपया मुन्ना प्रधान
राजकुमार राजपूत, अन्ना हजारे। और ये 11 रुपया राजू साइकिल स्टोर, कोच रोड, उरई। और 21 रुपया ओम जी पोरवाल, ओम जनरल स्टोर, घंटाघर, उरई की ओर से आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। पिता तुल्य मंत्री सुमन, आपके नेत्रों से बहे हुए आंसुओं को मैं पढ़ सकता हूं, आपकी असहनीय पीड़ा को मैं जान सकता हूं। आपके मुख से बार बार एक ही बात निकल रही है कि राम तुम अयोध्या लौट चलो। तुम्हारे पिता ने कहा कि वन भ्रमण करा के पुनः राम को अयोध्या ले आना। आपके साथ लौटकर अयोध्या जाऊंगा। जब मछली माता को यह संदेश मिलेगा कि राम ने कुछ समय व्यतीत किया, पुनः लौटकर अयोध्या आ गया, तो आप तनिक विचार करें। जब मछली मां मेरे समीप में आएगी, मुझसे पूछेगी, तो फिर मैं क्या उत्तर दूंगा मां को? आज मैं देख रहा हूं आप बार बार अपने कर जोड़कर, हाथों को जोड़कर निवेदन करते हैं। अरे एक समय वो था कि राम सुमंत ही आवत देखा, आदर कीन पिताश्रम लेखा। मैं आपको पिता की दृष्टि से देखता था और आज भी देखता हूं, और इतना ही नहीं, सदैव आपको पिता की दृष्टि से मैं देखता रहूंगा। क्योंकि जो प्रेम मेरे पिता ने मुझे दिया, जो स्नेह उन्होंने हमें दिया, वही प्रेम स्नेह आपके द्वारा हमें दिया जा रहा है। तभी तो आप मेरे पिता तुल्य हैं। यद्यप मैं जानता हूं कि आपका नाम सुमंत है, सुमानी सुंदर, और मंत्रमानी विचार जिसके द्वारा सुंदर मंत्रणा दी जाए उसे ही सुमंत कहते हैं। लेकिन ये आपकी मंत्रणा आप तक उचित आज राम के लिए अनुचित हो रही है। जब आप मेरे पिता तुल्य हैं, तो आज ये पुत्र अपने पिता से कुछ मांगना चाहता है, क्या मुझे मिलेगा? कि मंत्री मंत्री बूढ़े मंत्री यदि हमको आप चाहते हैं, हाँ तो यदि हमको आप चाहते हैं, तो उस चाहत के अपनाते से हम सादर यही चाहते कि जितनी जल्दी हो सकती है। अब बात शीघ्रता की आ गई है। जितनी जल्दी हो सकती है, जितनी जल्दी हो सकती है, उतनी जल्दी घर जाओ। 14 बरसों के लिए ताक इस राघव को
14 वर्षों के लिए राम को अकेला छोड़ दो, इसलिए जाओ अवध को जाओ। अयोध्या के अब राज का संचालन राम के द्वारा नहीं किया। अयोध्या का ताज अब राम के शीश पर धारण नहीं होगा। जाओ मेरे मंत्री अब जाओ अवध को जाओ, मैं बुरा जिना आपको एक बात बता दूं, आज मैं देखता हूं आप मुझे धर्म के मार्ग से डिगाना चाहते हैं। शिबु दधीच हरिचंद नरेशा सहे धर्म हित कोटि कलेशा। मानी कोटो कलेश सहे, कष्ट सहे, लेकिन धर्म को नहीं छोड़ा। रंग देव बल बल भूप सुजान, धर्म धर्म सह संकट नाना प्रकार के वो कष्ट सहते रहे, लेकिन धर्म को उन्होंने नहीं छोड़ा। मैंने तो ऐसा माना एक ही धर्म है संसार में कि धर्म न दूसरे अब सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखान। पुराणों में
सालेख है, सत्य ही एक ऐसा धर्म है कि सत्य के मार्ग को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। इस मार्ग से आप मुझे भटकाना चाहते हैं। तुम संतात बहुत का कहू, दिए उत्तर फिर पातक लगे हूँ। अगर मैं आपकी बात का उत्तर प्रति उत्तर करता हूँ तो मुझे पातक लगेगा। इसलिए राम अयोध्या लौटने के लिए मजबूर है, लाचार है। अयोध्या लौट कर मैं नहीं जा सकता। ओ कहे वो सुमंत्री पुनि भूपे संदेश। मैं महाराज का पुनः संदेशा कहना चाहता हूँ। महाराज का पुनः संदेशा क्या था कि सहना गले हे प्रभु बेदे ही बेटी को बन में बना नहीं सकते। पत्तों पर और कुसाओं पर हम सोते देखो नहीं। तू बेदे
होते हुए अन्याय को। मंत्री जी, अवसर के दिन बीत चुके, तब हुआ आपको है, अब पछताते हो क्या? जब चिड़िया चुन गए, लौट जाओ, चले जाओ। लेकिन मंत्री सुमंत, जाने से पहले मेरा संदेश लेते जाओ। कह देना कि कई माता से घी के चिराग जलवाए वो, हम मते प्राय निकल चुके, अपनों से रात कराए। ये भी कह देना, क्षमा करे, हम बालक, वो महतारी है, उसने जो आज्ञा दी हमको, उस आज्ञा के आभारी है। लौट जाओ, चले जाओ, चले जाओ। प्रभु वर्जे बड़ी अनुचित जानी। पहले तो बात यह है लक्ष्मण कि कहने से पहले तुमने तनिक विचार नहीं किया किसके प्रत्यक्ष में किस तरह की हम प्रस्तुति कर रहे हैं। तुम्हारी सारी बातों में एक बात अच्छी लगी, तुमने कहा घी के चिराग जलवाएं वो। हाँ हाँ, अरे घी के चिराग अयोध्या में नहीं तो क्या वन प्रखंड में जलेंगे? क्योंकि वर्तमान में अयोध्या का राजा भाई भरत, तो अयोध्या में तो घी के चिराग जलने ही चाहिए। लेकिन बस जो बात तुम्हें प्रेम से कहनी थी, वो बात तुमने आवेश में आकर कह दी। जैसे अमुख व्यक्ति से कह दिया जाए कि ये तुम्हारा भोजन है, अमुख व्यक्ति से ये कह दिया जाए कि ये तुम्हारा भोजन है, इसे स्वीकार कर लो। व्यक्ति भोजन स्वीकार कर लेगा, और यदि उसी भोजन की थाली को पैर की ठोकर मार दी जाए, फिर कह दिया जाए ये भोजन तुम्हारा है, इस भोजन को ग्रहण कर लो, तो क्या व्यक्ति भोजन करेगा? भोजन भोजन का महत्व, जो बात तुम्हें प्रेम से कहनी थी, आवेश में आकर कह दी। इतना ही नहीं, माता केकई के लिए तुमने कितना कुछ बोला लक्ष्मण, और कह दिया तुमने कि कह देना माता केकई से। इतने पर संतोष नहीं मिला, तो कहने लगे कि हम कांटे थे सो निकल गए। बिला विचार करो लक्ष्मण, क्या पुत्र अपनी माताओं के लिए कांटे होते हैं? अरे पुत्र तो फूल हुआ करते हैं अपनी माताओं के लिए। संसार में माता केकई को कोई जान नहीं सकता है। उदाहरण के लिए माता केकई तो एक कई के समान है। कई भी दो प्रकार की होती है। एक कई वो होती है जो पत्थर में लग जाती है, व्यक्ति जब मार्ग से निकलता है और उस पत्थर पर पैर पड़ता है या कई पर पैर पड़ता है, फिसल जाता है, गिर जाता है। और एक कई वो होती है जो सरोवर में, मानी तालाब में जल के ऊपर रहती है, तालाब का सारा कूड़ा करकट अपने ऊपर रख लेती है, लेकिन जल को साफ और स्वच्छ रखती है। तो माता केकई वही कई है जो तालाब में रहती है। अरे राम रूपी जल को साफ स्वच्छ रखने के लिए उसने सारी बुराइयों को अपने ऊपर ले लिया। उस माता के लिए इस तरह से नहीं लक्ष्मण। पिता तुल मंत्री सुमंत, लक्ष्मण ने जो कुछ कहा उन शब्दों को आप यहीं छोड़ दें। मन की तख्ती पर छोटे के वचनों को मत लिख लेना तुम, सौगंध तुम्हें। मैं आपको अपनी सौगंध दे रहा हूं, सौगंध तुम्हें है वहां पहुंच। केवल इतना कह देना तुम, आपको कहना क्या है? माता दे शुभ आशीष हमें, हम कुशल सहित घर आएंगे। जब 14 वर्ष पूर्ण होंगे फिर दर्शन उनके पाएंगे। 14 वर्षों के लिए मुझे आपसे दूर, या आप मुझे आपसे दूर कर दें। माताओं को मेरा प्रणाम कहना, पिताश्री को मेरा प्रणाम कहना, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। और मेरी अयोध्या की जनता को या मेरे अयोध्यावासियों को मेरी ओर से ढेर सारा प्यार, ढेर सारा प्रेम। हे महाप्रभु, जो कुछ छोटे सरकार ने कहा है
सर्वथा उचित ही कहा है, क्योंकि वो राजा हैं, ये राजकुमार हैं, वो पिता हैं, ये पुत्र हैं। भला हम होते कौन हैं? ये कहने के लिए, हम केवल सुनने के लिए हैं। वो तो आपने शपथ दिला दी। ऐसा नहीं है। सकुच राम ने शपथ दिवाई कि लखन संदेश कहिए जन जाई। अगर शपथ न देते प्रभु तो एक एक बात इनकी जाकर के मैं पिताजी से कहता। अब आप कह देते, लेकिन अब लेकिन क्या करूं, विवश हूं। उसका प्रभाव क्या पड़ता, आप तनिक विचार कर सकते हैं इस बात पर। इसलिए चलिए, आपको कुछ दूर चल के मैं छोड़ देता हूँ, छोड़ देता हूँ। अगर आप अयोध्या नहीं जाएंगे, पुत्रवधू भी नहीं जाएगी, नहीं, और ये भी नहीं जाएंगे, हाँ। तो भला हम अयोध्या में क्या करेंगे? हम भी यही अपने प्राणों को दे देंगे। अरे हम अयोध्या वापस जाने वाले नहीं हैं। नहीं मंत्री, नहीं है प्रभु। अरे नहीं, प्रभु। कथाए सुर सर तीर आप तब आए। हेलो, देखिए सुमंत जी के और भगवान राम जी के सुंदर संवाद पर ये 21 रुपए का पुरस्कार हमारे स्वामी अन्न रूपानंद महाराज, फलाहरी महाराज, महल तालाब संतोषी माता मंदिर हो रही, ये प्रदान कर रहे हैं। और 101 रुपया सरल शरण जी की ओर से, 101 रुपया सरल शरण जी की ओर से प्रदान। बात बात धन्यवाद। देखिए अभी लीला का आनंद लिया, अब थोड़ा मनोरंजन। पंचम अलवेला। मोसिया राम राम, मजे में हो? हेलो।